जय भोलेनाथ दोस्तों। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसी पवित्र महीने में आने वाली शिवरात्रि का महत्व भी बहुत विशेष माना जाता है। इस वर्ष 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को सावन की शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग का अभिषेक और विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान भक्ति भाव से किया जाता है। अगर आप भी इस सावन शिवरात्रि पर अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की सामग्री इस प्रकार है। सबसे पहले जो ज़रूरी सामग्री है वो है स्वच्छ मिट्टी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए साफ और शुद्ध मिट्टी ली जाती है। मिट्टी में किसी प्रकार की गंदगी या कचरा नहीं होना चाहिए। मिट्टी एकदम साफ होनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा स्वच्छ जल रखें, जिससे मिट्टी को गूंथकर शिवलिंग का आकार दिया जा सके। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप एक साफ चौकी या पूजा का स्थान भी तैयार कर सकते हैं। शिवलिंग रखने के लिए एक साफ थाली या पूजा की पात्र रख सकते हैं, ताकि अभिषेक का जल इधर उधर ना फैले। अब बात करते हैं भगवान शिव की पूजा में लगने वाली मुख्य सामग्री की। भगवान शिव की पूजा सामग्री सबसे पहले रखें, जैसे बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र साफ और साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ बेलपत्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा और भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। इसके बाद आप अपनी श्रद्धा और उपलब्धता के अनुसार भगवान शिव को फूल अर्पित कर सकते हैं। फूल आप गुलाब का कर सकते हैं, कनेर का कर सकते हैं, कोई भी सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ अक्षत यानी कि साबुत चावल, चंदन, रोली या कुमकुम और धूप रख लें। पूजा के लिए दीपक, शुद्ध घी का दीपक और रुई की बत्ती भी रख लें। इसके अलावा अगरबत्ती, कपूर और पूजा के लिए एक साफ लोटा जल जरूर रखें। अभिषेक के लिए सामग्री। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, यानी कि पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक की सामग्री। सबसे पहले चाहिए स्वच्छ जल। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो आप थोड़ी मात्रा में गंगा जल भी रख सकते हैं। इसके बाद अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार दूध रखा जा सकता है। कुछ लोग अभिषेक में दही, शहद और घी का भी उपयोग करते हैं। यदि आप पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामग्री की संख्या नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और भाव होता है। अगर आपके पास सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल और बेलपत्र से भी भगवान शिव का पूजन श्रद्धा से किया जा सकता है। भगवान शिव को क्या क्या अर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके बाद अपनी पूजा पद्धति के अनुसार दूध या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। फिर स्वच्छ जल से दोबारा अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें।
आप चाहें तो भगवान शिव को फूल भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा के दौरान धूप और दीपक जलाएं और अंत में कपूर से भगवान शिव की आरती जरूर करें। शिवरात्रि पर कौन सा मंत्र बोलें? पूजा के दौरान सबसे सरल और भगवान शिव का प्रिय मंत्र माने जाने वाला है ओम नमः शिवाय। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। अब अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप जितनी बार कर सकें 108 बार करें। इसके साथ भगवान शिव से अपने मन की बात जरूर कहें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख दें। कहा जाता है कि भगवान शिव भोलेनाथ और सच्चे मन से की गई भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। आइए अब जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। अब सबसे ज़रूरी बात, पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का क्या करना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है, इसलिए पूजा पूरी होने के बाद उसका विसर्जन अपनी स्थानीय परंपरा और धार्मिक विधि के अनुसार करना चाहिए। इसे घर में लंबे समय तक स्थायी शिवलिंग की तरह स्थापित करके ना रखें। विसर्जन के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।